कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि एज एन इंडियन हम ग्लोबली फर्स्ट रैंक करते हैं रील स्क्रॉल करने में। रेडसिप 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस डेली 7.3 आवर्स मोबाइल यूज़ करने में लगा देते हैं। यहाँ तक हमने यूएस एंड ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अगर देखा जाए जो दिन का 1/3 टाइम हम इंडियंस सिर्फ और सिर्फ मोबाइल यूज़ करने में लगा देते हैं। 5 मिनट भी हम बिना मोबाइल के रह नहीं सकते। नोटिफिकेशन आए ना आए, हर 2 मिनट में हमें अपना मोबाइल चेक करना होता है। और कितनी ही बार ऐसा हो जाता है जो काम से हम मोबाइल लेते हैं वो साइड में रह जाता है और घंटों की हमारी सिर्फ स्क्रॉलिंग हो जाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है वीक अटेंशन स्पैन का होना। बट द गुड थिंग इज़ आपका अटेंशन स्पैन अदर के कंपैरिजन में उतना वीक नहीं है, क्योंकि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, जबकि वीडियो में ना कोई ज़्यादा ट्रांजिशन है ना एनिमेशन। तो आप अपने अटेंशन स्पैन को टेस्ट कर सकते हो फोकसफुली ये वीडियो कंप्लीट देखकर। एंड वीडियो के एंड में ना मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, अगर आप वीडियो फोकसफुली देखते हो तो आप आंसर कर पाओगे। तो चलिए एक स्टोरी से समझते हैं। राज एंड राहुल दो कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। बट सडनली ना राज के डैड का ट्रांसफ़र हो जाता है गोवा। तो राज को गोवा शिफ्ट होना होता है। राहुल को थोड़ा बुरा फील होता है, लेकिन राज के जाने के बाद राहुल अपने डैड की जो टॉय शॉप होती है उनके बिज़नेस को एक्सपांड करने का सोचता है। इन द नेक्स्ट 6 मंथ राहुल डिजिटल मार्केटिंग सीखता है, अपने बिजनेस के लिए वर्डप्रेस पर साइट बनाता है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करने की जगह वो ऑनलाइन बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं इस टाइप की रील्स एंड वीडियोस देख के ओवर स्टिमुलेट करने लगा था। दूसरों को ग्रो करते हुए देख खुद स्ट्रेस में आ जाता, या फिर ऑनलाइन वीडियोस देखने के बाद अपने ही माइंड में ख्याली पुलाव बनाने लगता, ये सब करके तो मैं भी अपने लैक्स ऑफ प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, बंगलो ले सकता हूँ, कार ले सकता हूँ और ना जाने क्या क्या। और ऐसे ही करते करते उसका पूरा दिन डे ड्रीमिंग एंड ओवर स्टिमुलेशन में चला जाता था। डेली वो वीडियोस देखता, डे ड्रीमिंग करता, दूसरों को ग्रो होता हुआ देख खुद ओवर स्टिमुलेट करने लगता। और ना जाने ऐसा करते करते उसने कितने ही ऑनलाइन कोर्सेज एंड ई बुक्स ले लिए, लेकिन ना कभी वो कोई कोर्स कंप्लीट कर पाता और ना ही कोई ई बुक कम्प्लीटली पढ़ पाता था, क्योंकि राहुल का अटेंशन स्पैन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। एंड ऐसे ही करते करते राहुल के 2 साल हो जाते हैं और वो कम्प्लीटली डिप्रेस्ड हो चुका होता है। और हार मानकर वो अभी अपने डैड के साथ टॉय शॉप में जाना स्टार्ट कर देता है। शॉप पर बैठ के भी मेहनत करने की जगह वो डे ड्रीमिंग करता, काश कस्टमर्स आ जाते हैं, उतनी सेल्स हो जाती। और जब वो शॉप पे बैठ के डे ड्रीमिंग कर ही रहा था, उसकी शॉप के सामने एक BMW कार आती है। वो फिर से जेलस फील करता है कि काश वो कार उसके पास भी होती। जैसे ही वो कार का डोर ओपन होता है, उसमें से एक आदमी राहुल की ओर बढ़ता है और पूछता है, कैसा है भाई? गेस वॉट, ये कोई और नहीं राज ही होता है, राहुल का कॉलेज फ्रेंड। राहुल जब देखता है कि वो कोई और नहीं राज है, वो एक सेकंड के लिए फ्रीज सा हो जाता है। एंड दोनों गले मिलते हैं एंड बात करना स्टार्ट करते हैं। 2 साल बाद दोनों खास दोस्त मिल रहे थे। राज उसे अपनी कार में बिठाता है एंड कैफ़े ले जाता है। राहुल के चुप रहने की वजह से राज थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। एंड राहुल से पूछता है, क्या हो गया भाई? मैंने तुझे नोटिस किया, तू कार में भी बहुत चुप चुप था, अभी भी तू कुछ बात नहीं कर रहा, मेरा आना तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? राहुल बोलता है, क्या बोल रहा है भाई, बहुत खुशी हो रही है तुझे इतने टाइम बाद देखकर, और उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है तुझे इतना सक्सेसफुल देखकर। लेकिन ना राज समझ जाता है कोई तो बात है जो राहुल नहीं बता रहा है। राहुल को राज फोर्स करता है बताने के लिए, तो राहुल उसको सब कुछ सच सच बता देता है। राज राहुल की वो सब बात ध्यान से सुन रहा होता है और रिप्लाई करता है, भाई देख, सबसे पहले ना तो तू पानी पी ले और नॉर्मल हो जा, क्योंकि तू ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और देख भाई, आज मेरे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है, लेकिन मैंने स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस से ही किया था और ये प्रॉब्लम मुझे भी होती थी। बट लकीली गोवा में ना मेरे नेबरहुड में एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मेरे फोकस को 5 to 10x तक बूस्ट करने में ना मेरी हेल्प की, जिसकी वजह से इतना सब मैंने इतना जल्दी अचीव कर लिया। राज बोलता है, भाई अभी ना मैं तुझे ये सब बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले तू नोट्स ले ले, वरना तू भूल जाएगा और तू फिर सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाएगा। और आप भी बुक एंड पेन ले लो नोट्स के लिए, या तो आप वीडियो कंटिन्यू ही मत करो। अगर आप नोट्स नहीं लेते हो, सिर्फ वीडियो देखते हो, तो आप भी सिर्फ ओवर एस्टिमेट ही करने वाले हो। तो राज राहुल को सबसे पहले बोलता है, देख भाई, मैं ना तुझे 8 अल्टीमेट स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिसे अगर तू समझ लेता है और इम्प्लीमेंट करता है तो तू किसी भी सिचुएशन में प्रोडक्टिवली टास्क कर पाएगा। और इससे तेरी जो डे ड्रीमिंग है वो भी कम हो जाएगी, जो तू ओवर थिंक करता है वो भी कम हो जाएगा, और जो तेरा स्ट्रेस वो तो एकदम ही बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। राहुल बोलता है, हाँ भाई बोल, मैं ये 8 अल्टीमेट स्टेप्स ना अच्छे से समझ के नोट डाउन कर लेता हूँ एंड इम्प्लीमेंट भी करूँगा। राज बोलता है, देख राहुल, सबसे पहला स्टेप, यू हैव टू टर्मिनेट योर नॉलेज। आई नो तू अभी सोच रहा होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो देख, तू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर कितने ही लोगों को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर रखा होगा, उनकी वीडियोस तू देखता है जो सच में वैल्यूएबल भी होती है, बट ना तू इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि तू उतनी इन्फॉर्मेशन वीडियोस देख देख के एग्जॉस्ट फील करता है।
क्योंकि तेरा माइंड इन्फॉर्मेशन से ना ओवरलोडेड हो जाता है। खास करके जब तू रील स्क्रॉल करता है, हर दूसरे मिनट में एक अलग रील, एक अलग इन्फॉर्मेशन। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है ना, तू सिर्फ 5% को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर, जिनकी बातें तुझे ईजिली समझ भी आ जाती है एंड तू इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। और सिर्फ उनकी ही वीडियोज़ एंड रील्स देख। इससे जो तेरा वीडियो कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगा। अभी आता है तेरा सेकंड स्टेप, जहाँ एट अ टाइम तुझे सिंगल टास्क ही परफॉर्म करना है। मतलब कि देख, अगर तुझे तेरे बिजनेस के लिए गूगल एंड फेसबुक एड्स रन करना है, और अभी जैसे फेसबुक एड्स के लिए तुझे कैंपेन सेट करना होगा एंड गूगल एड्स के लिए तुझे लैंडिंग पेज पर वर्क करना होगा, और तू सोचता है कि तू मल्टीटास्किंग करेगा, लेकिन जब तुझे लैंडिंग पेज पर वर्क करने में बोर होता है या डिफ़िकल्टीज आती है तो तू कैंपेन सेट करने चले जाता है। और जब तुझे कैंपेन सेट करने में बोर होता है या डिफ़िकल्टीज आती है तो तू फिर से लैंडिंग पेज पर स्विच करने लग जाता है। और ऐसे ही करते करते तू दोनों ही टास्क में फेल हो जाता है एंड एग्जॉस्ट फील करने लगता है। ये सुन के राहुल बोलता है, हाँ भाई, ये तो मेरे साथ बहुत बार होता है। हाँ, इसलिए ना तुझे मल्टीटास्किंग पर फोकस नहीं करना है, सिंगल टास्क पर ही फोकस करना है। एंड वो टास्क बेस्ट परफॉर्म करने के लिए तुझे वो टास्क का वाई ढूंढना है। मतलब तुझे वो टास्क क्यों बेस्ट परफॉर्म करना है। अगर तू फेसबुक कैंपेन सेट कर रहा है तो तेरा वाई ROAS हो सकता है, यानी कि तुझे अपने ROAS को मैक्सिमाइज़ करना है। और जब तू इस पर अपना बेस्ट परफॉर्म करता है तो तुझे टास्क कंप्लीट करने पर डोपामिन मिलेगा, जिससे तुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेंगी और अदर टास्क में भी तू अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा। राहुल बोलता है, हाँ भाई, तू एकदम सही बोल रहा है, अभी ना मैं सिंगल टास्क को ही बेस्ट परफॉर्म करूँगा। राज बोलता है, हाँ तुझे वैसा करना ही चाहिए, और उसके लिए ना तुझे आइसोलेटेड वर्क स्पेस चाहिए। मतलब जहाँ तू वर्क कर रहा है वहाँ पर तेरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो राहुल बोलता है, हाँ मैं पीसफुली ना अपने रूम में वर्क कर सकता हूँ। तो राज बोलता है, हाँ भाई तू सही बोल रहा है, लेकिन ना मैं फिजिकल वर्क स्पेस के साथ साथ डिजिटल वर्क स्पेस की भी बात कर रहा हूँ। मतलब कि अगर तू मोबाइल या लैपटॉप पर वर्क कर रहा है तो वहाँ पर भी तेरा कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। तू जितनी भी तेरी नोटिफिकेशंस हैं उन्हें ऑफ कर सकता है, या तो अपने मोबाइल को DND रख सकता है। राहुल बोलता है, ठीक है भाई, अब से मैं जब भी वर्क करूँगा ना तो फ़ोन अपना हमेशा DND मोड पर ही रखूँगा। तुझे ऐसा ही करना चाहिए। और देख भाई, अभी तक मैंने तुझे जो भी बताया है ये सिर्फ बेस है तेरे फोकस को 10x तक बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी मैं तुझे जो बताने वाला हूँ, तू अगर ये कर लेता है तो तेरे फोकस को एकदम नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। राहुल बोलता है, अच्छा भाई बोल, मैं अभी और ज़्यादा फोकस से सुनूंगा तेरी बातों को। तो राज बोलता है, तुझे सिर्फ सुनना ही नहीं, नोट्स भी बनाने हैं। अभी तो मैंने तुझे बता दिया तुझे अपने वर्क स्पेस को ना आइसोलेट करना है, जो कि तू इजीली कर सकता है। लेकिन अभी तुझे तेरे माइंड को भी आइसोलेट करना होगा। मतलब जब तू कोई भी का टास्क करता है तो तेरे इमोशंस को तुझे न्यूट्रल रखने होंगे, जब जाके तू तेरा बेस्ट आउटपुट दे पाएगा। तो जब भी तू वर्क स्टार्ट करे तो हमेशा याद रखना कि तेरे इमोशंस न्यूट्रल रहने चाहिए। राहुल सुनते ही बोलता है, भाई ये मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा तो अपने इमोशंस को न्यूट्रल तो नहीं रख सकता ना। राज कहता है, मैंने तुझे सब बताता हूँ, हैव अ पेशेंस। तुझे सिर्फ इमोशन को न्यूट्रल ही नहीं रखना, उसके साथ साथ तेरे लिए मस्ट है टू लिव इन नाउ। मतलब कि तुझे पास्ट को लेकर ओवर थिंक नहीं करना है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है, उसे तू चेंज नहीं कर सकता। और ना ही तुझे फ्यूचर को लेकर डे ड्रीमिंग करना है, और ना ही टेंस लेना है। तुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। और तू अभी क्या कर सकता है जिससे तू अपने सेट किए हुए गोल को अचीव कर सकता है। राहुल बोलता है, अच्छा भाई, अभी से ना मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी अपने आज को बेटर करने में लगा दूंगा, जिससे मेरा फ्यूचर गोल जल्दी से अचीव हो जाए। ये सुन के राज बोलता है, बिल्कुल सही, अगर तू अपने आज को इम्प्रूव करता है तो फ्यूचर में जो तेरा आने वाला पास्ट है उसको देखकर तुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा, और इवन तू मोटिवेटेड फील करेगा कि तूने अपने पास्ट में इतनी मेहनत की थी। अच्छा राहुल, तू मुझे एक बात बता, तू लास्ट टाइम कब बोर हुआ था। राहुल पूछता है, मतलब। राज बोलता है, मतलब कि यही, तुझे ये भी नहीं याद है कि तू लास्ट टाइम कब बोर हुआ था। एंड आई एम प्रीटी श्योर तू ना 5 मिनट से ज़्यादा बोर नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमें जैसे ही फ्री टाइम मिलता है हम मोस्टली अपने हाथों में फ़ोन ले लेते हैं एंड यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और मान भी लो किसी रीज़न की वजह से मोबाइल नहीं भी होता है ना, तो हमारा टाइम ओवर थिंक करने में चले जाता है, जिससे हमें एनजाइटी एंड डिप्रेशन होता है। तो राहुल, तुझे ना ये समझना है कि तू बोर्डम को कैसे यूटिलाइज कर सकता है अपने फोकस को बूस्ट करने में। राहुल बोलता है, यार बोर होने से फोकस कैसे इंप्रूव हो सकता है। राज फिर से बोलता है, हैव अ पेशेंस। राहुल देख, तुझे ना तेरे फ्री टाइम में जितना हो सके उतना मोबाइल एंड सोशल मीडिया से दूर रहना है। मैं तो तुझे यही सजेस्ट करूँगा कि तू अपने सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दे, एंड तुझे जब भी यूज़ करना हो ना तो अपने लैपटॉप से या गूगल क्रोम पर अपनी आईडी ओपन किया कर, जिससे तेरे माइंड को थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी सोशल मीडिया एक्सेस करने में। अभी जब भी तुझे फ्री टाइम मिले तो तुझे प्रॉपर बोर होना है। मतलब कि देख, जब तू तेरे डैड की शॉप पर होता है एंड कस्टमर नहीं आते तो तू क्या करता है।
राहुल बोलता है यार सच बोलूँ ना तो मैं वो टाइम पर मोबाइल ही यूज़ करता हूँ और अगर मोबाइल ना हो तो मैं कुछ भी सोचने लग जाता हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता हूँ या फिर गुस्सा आने लगता है कस्टमर्स नहीं आ रहे करके। राज बोलता है आज से तुझे जब भी फ्री टाइम मिले ना तो तुझे बुक रीड करनी है, वॉक पर जा सकता है विदाउट एनी पर्पस, इन मोशन थिंग्स को बस ऑब्जर्व करना है बिना कुछ सोचे, सिर्फ उसकी मूवमेंट को देखना है। अगर तू शॉप पर भी होता है तो रोड पर आने जाने वाले व्हीकल्स को देख सकता है। बेसिकली जो तू हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ करता था उन्हें तुझे लो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ से रिप्लेस करना है। तूने एक क्वेश्चन किया था कि अगर इमोशन न्यूट्रल ना हो तो तब भी तू ये एक्टिविटीज़ कर सकता है अपने इमोशंस को न्यूट्रल रखने के लिए। और जब भी तू कोई टास्क स्टार्ट करता है तुझे टास्क स्टार्ट करने से पहले ये एक्टिविटीज़ को करने हैं, जिसे तू चाहे तो बोरिंग एक्टिविटीज़ भी बोल सकता है। ये ना तेरे ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करेंगी जो तूने रील देख देख के डिस्ट्रॉय कर चुका था, और इससे तेरी डे टू डे लाइफ में ना तेरे लिए और ज़्यादा इंजॉयबल हो जाएंगी। और तुझे डेली एटलीस्ट 1 आवर तो सिर्फ और सिर्फ बोरिंग एक्टिविटीज़ को ही देना है। राहुल को ना सब समझ आ जाता है एंड वो बोलता है भाई मैंने ऐसे कितने ही बोरिंग आवर्स वेस्ट कर दिए जिनसे मैं कितना कुछ कर सकता था। राज सुनता है एंड स्माइल करते हुए बोलता है हाँ भाई, और जब तू बोरिंग एक्टिविटीज़ करेंगे ना तो तुझे ब्रिलियंट ब्रेन वेव्स भी आएंगे। राहुल पूछता है ब्रेन वेव्स मतलब? तो राज बोलता है सपोज़ कर तू टॉय शॉप पर बैठा है एंड कस्टमर्स नहीं आ रहे, तब तू मोबाइल यूज़ करने की जगह सिर्फ बोर होता और कुछ नहीं करता तो तेरे माइंड में ना एक सडन आइडिया आता जिसे इम्प्लीमेंट करके तू तेरी टॉय शॉप की सेल्स को इंक्रीज़ कर सकता था। वो सडन आइडिया को ब्रेन वेव्स कहते हैं। राहुल बोलता है हाँ भाई तू सही बोल रहा है, क्योंकि जब तू गोवा गया था ना तेरे जाने के बाद मैं बहुत बोर हो गया था एंड वो टाइम पर ही मुझे ऑनलाइन बिजनेस एक्सपांड करने का आइडिया आया था, जो कि देखा जाए तो एक ब्रेन वेव ही थी। राज बोलता है राहुल देख, अभी ना तू ऑलमोस्ट सब समझ ही गया है, लेकिन तुझे हमेशा याद रखना है कि हम सिर्फ ह्यूमंस हैं जो कंटिन्यूसली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना वर्क नहीं कर सकते। इसके लिए तुझे वर्क एंड रेस्ट साइकिल को फॉलो करना है। मतलब देख, जब हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा फोकस ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते रहता है, फिर कुछ टाइम बाद हमारा फोकस पीक पर होता है एंड फ्लो स्टेट अचीव करता है, जो कि नेक्स्ट 15 to 60 मिनट्स तक के होना चाहिए और होता है। एंड उसके बाद हमारा फोकस ग्रेजुअली डिक्रीज़ होते रहता है, और जब हमारा फोकस कम्प्लीटली लो हो जाए हमें रेस्ट करना है, जो कि 15 to 20 मिनट्स का होगा, जहाँ पर तुझे मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। वो टाइम पर तुझे ना बोरिंग एक्टिविटीज़ करनी है एंड उसके बाद अगेन वर्क स्टार्ट करना है। ऐसा करते हुए तू 3 टास्क में फ्लो स्टेट अचीव कर सकता है। तो राहुल तुझे ना 2 आवर्स के वर्क स्लॉट बना लेने हैं, जिसके बीच में तू 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक ले सकता है। राहुल बोलता है राज तू ये ना बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा करके मैं एक सिंगल डे में 3 डिफरेंट टास्क कर सकता हूँ और तीनों में फ्लो स्टेट अचीव कर सकता हूँ। राज अभी राहुल को बोलता है हाँ भाई तू कर सकता है, लेकिन सिर्फ करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि तुझे एयर टेक्निक को यूज़ करना है जिससे तू अपने टास्क को इम्प्रूव कर सकता है। राहुल बोलता है अच्छा भाई, लेकिन ये एयर है क्या? तो राज बोलता है एयर टेक्निक में ए स्टैंड करता है एक्ट के लिए, मतलब जो तेरा फाइनल गोल है उसके लिए तुझे एक्शन लेना है, उसके लिए तुझे वर्क करना है। फिर उसके बाद आता है आई, विच स्टैंड फॉर आइडेंटिटी, मतलब तूने जो एक्शन लिया था, वर्क किया था, उसमें तुझे अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। एंड द लास्ट आर स्टैंड फॉर द रिएक्ट, मतलब तूने जो मिस्टेक्स की थी टास्क में उस पर तुझे अगेन एक्शन लेना है एंड इम्प्रोवाइज़ करना है। तो अभी ना राहुल बोलता है भाई मैंने ये 8 अल्टीमेट स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, जिससे मैं अपने फोकस को 10x तक के इम्प्रूव कर सकता हूँ और मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। फर्स्ट स्टेप, मुझे विदाउट पर्पस एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना आज से ही बंद करना है और सिलेक्टेड क्रिएटर्स के ही कंटेंट देखना है। सेकेंड स्टेप, मुझे सिंगल टास्किंग पर फोकस करना है, मल्टीटास्किंग पर नहीं। द थर्ड स्टेप, मुझे अपने फिजिकल एंड डिजिटल वर्क स्पेस को आइसोलेट करना है। एंड उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, जहाँ मुझे अपने इमोशंस को न्यूट्रल रखना है, और ख़ास करके जब मैं टास्क करता हूँ वो टाइम। और फिफ्थ स्टेप में मुझे ना पास्ट एंड फ्यूचर का सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि प्रेजेंट में रहकर वर्क करना है, जिससे मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। इन द सिक्स स्टेप, मुझे लो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ को हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ से रिप्लेस करना है। एंड कोई भी टास्क स्टार्ट करने से पहले मुझे बोरिंग एक्टिविटीज़ करनी है और डेली एटलीस्ट 1 आवर बोर होना है। सेवन स्टेप है वर्क एंड रेस्ट रूल को फॉलो करना है। डे में 2 आवर्स के 3 वर्क स्लॉट बनाने हैं। एक टास्क कंप्लीट होने के बाद दूसरे टास्क पर वर्क करना है, एंड दूसरे टास्क पर वर्क करने से पहले मुझे 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक लेना है, जिसमें मैं मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता। एंड द लास्ट 8 वन इज़ मुझे एयर टेक्निक यूज़ करना है, मीन्स एक्ट, आइडेंटिफाई, रिएक्ट।
मतलब सिर्फ गोल सेट ही नहीं करना, उसके लिए एक्शन भी लेना है। एंड देन मिस्टेक्स जो मैं कर रहा हूँ उन्हें आइडेंटिफाई करना है एंड उन मिस्टेक्स पर रिएक्ट करके इम्प्रोवाइज करना है। राहुल ने राज की सारी बातें समझ ली है, नोट्स बना ली है एंड इम्प्लीमेंट करके ग्रो भी करने वाला है। एंड आई होप आपने भी नोट बना लिए होंगे, आप भी ग्रो करोगे। एंड चलिए आपका अटेंशन स्पैन टेस्ट करते हैं। ऐसा कौन सा वर्ड है, राइमिंग वर्ड, जो कि मैंने पूरी वीडियो में यूज़ करा है, हिंदी वर्ड ही है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए एंड अपना अटेंशन स्पैन देखिए कि कितना है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि वीडियो को आप वापस से देखिए अगर आप कहीं पर डिस्ट्रैक्टेड थे या बिजी थे, एंड नोट्स भी बनाइए। ये एकदम मस्त समझ लीजिए, आप अगर ये स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपका फोकस गारंटेड 10x इम्प्रूव होगा। सो आप ये वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, रिटर्न से सुनिए, देखना भी ज़रूरी नहीं है। इसके 8 स्टेप्स को सुनिए एंड इस पर इम्प्लीमेंट करें, ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए।